यही कहना चाहेंगे कि वादा करके फिर भूल जाते हैं। अब यहाँ इतना कचरा फैल रहा और मच्छर, जब पानी भरा रहता है उसमें मच्छर पड़ जाते, तुरंत चालान काट देते हैं। क्योंकि ये चालान उनका कटना चाहिए जिनकी वजह से लोग भुगत रहे हैं, इनका नहीं कटेगा। एमसीडी वाले को भेज दिया जाएगा कि जाओ पब्लिक का चालान काटो और पैसे की उगाही करो। इससे हमारे बच्चों को, हमारे पूरे मोहल्ले को बीमारी फैल रही है। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो रहा, हमारे बच्चों को सेफ नहीं हो रहा। झूठे से आपको की ये सब झूठे वादे, हमारे घर में जाकर के वो देखते हैं, पानी को देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पे क्या वजह से इतना बड़ा गंद हो रहा है, इसका चालान नहीं कट रहा, इसका चालान नहीं कट रहा है। जब इलेक्शन के टाइम होता है हाथ पांव जोड़ते हैं और वो इलेक्शन में जीत जाता है तो अपना घर में सो जाता है। पब्लिक यहाँ पे रात दिन चल रहा है कीचड़ में सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। सभी क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को छठ मैया की जो आज पर्व है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी अपने घर में और बाहर में जिस तरीके से घाट के ऊपर में आप लोग निकलते हैं, और आज हम लोग बिल्कुल ठीक उसी छठ पूजा के महोत्सव पर आज हम अपने पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में यहाँ पहुंचे हैं, जो कि 10 अक्टूबर को माननीय विधायक श्री राजकुमार आनंद जी एवं दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद जी हाँ, इसी जगह पर खड़े होकर के 10 अक्टूबर को जिन्होंने ये कह दिया कि यह कार्य, मैं एक बारी कैमरामैन से कहूंगा इस जगह की स्थितियां दिखा दें पहले। ये हम लोग जो पुलिस चौकी है, गुलशन चौक की जो पुलिस चौकी है, हम लोग ठीक उसके बाहर से निकल करके जब रास्ते पे आते हैं, और ये रोड वो है जो बलजीत नगर को, आनंद पर्वत को, तमाम लाइफ लाइन है ये। और ये इस लाइन की स्थितियां देख सकते हैं आप कि किस तरीके से चरमरा गई हैं। अगर हम कहें कि अगर सत्ता में बैठे हुए आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरीके से लगातार ये वादे करते आई है, जिन्होंने अपने फंड के द्वारा यानी कि SC ST फंड के द्वारा ये कार्य करने का सुनिश्चित किया, लेकिन यहीं पर ये कार्य जो है वो कोई प्रगति और किसी तरीके का कार्य जो है वो इस समय नहीं दिख रहा। क्योंकि ग्राउंड पर आकर के हम लोग आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि 10 अक्टूबर का वादा क्या हुआ। पूरे बलजीत नगर, प्रेम नगर, नेहरू नगर, इन जगह पे जाकर के उन्होंने नारियल तोड़ा, और नारियल तोड़ने के बाद राजकुमार आनंद जी घर में जाकर के बैठ गए। लेकिन लोगों के बारे में ये नहीं सोचा कि हमारी जो जनता है, जिस जनता ने हमें वोट देकर के उस गद्दी पर बैठाया, उस सिंहासन पर बैठाया, लेकिन आज वही जनता जो है उनसे एक बार फिर से गुहार लगा रही है कि वादा करने के बाद वादा क्यों भूल जाते हो। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए, कहीं देर हो जाए। शायद विधायक जी ने अगर ये गाना नहीं सुना है तो ये गाना भी सुन लें, कहीं देर ना हो जाए। 2024 का जो है वो इलेक्शन होने वाला है, उसके बावजूद अभी समय रहते हुए अगर वो नहीं सुधरे या नहीं काम किया उन्होंने, तो शायद 2024 के अंदर में जनता उनको एक ऐसा जवाब देगी कि उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि मैंने विधायकी पद पर होकर के कैबिनेट के अंदर में मंत्री होने के बाद में भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता खुश हो जाए। अभी हमारे साथ में कुछ महिलाएं जुड़ी हैं और हम लोग उन्हीं के घर के आगे हैं और उनके घर की स्थितियां आप देख सकते हैं। उनके घर के आगे की स्थितियां कैसे हैं, किस तरीके से इनके बच्चे जाएंगे, किस तरीके से इस रोड से स्कूल वाले निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो कि आज छठ का महोत्सव है, छठ पर्व है, जो हमारे यूपी और बिहार के साइड के जो सभी लोग जो है वो लोग छठ मनाते हैं और इसी रास्ते होकर के जाएंगे। और विधायक जी ने छठ के पहले इस रोड का जो है उद्घाटन किया,
लाखों रुपए का फंड दिखा दिया कि ये फंड जो है हम लोग करने वाले हैं, और यहीं पर विधायक जी का बोर्ड लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं सामने छठ पूजा की इन्होंने बधाइयां दे दी है। राजकुमार आनंद जी 85 नंबर वार्ड पड़ता है, ये हार्दिक शुभकामनाएं दे दी है। वीना आनंद जी का भी बोर्ड लग गया है, वीना आनंद जी उनकी धर्मपत्नी है। उसके बाद में कविता चौहान जी और सामने ऊपर बैठे हुए आप ये समझ सकते हैं एक ये आम आदमी पार्टी जिसको खास अब पार्टी हो चुकी है, वो आम आदमी पार्टी अब नहीं रह गई क्योंकि ये खास पार्टी है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं जुड़ी हैं, हम लोग एक बार इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? दुर्गा देवी। दुर्गा जी आप ये बताइए, कुछ समय पहले भी 1 महीना पहले ही, हाँ जी, ठीक है, 1 महीना 10 दिन पहले ही जो है विधायक जी आए थे और इसी जगह पे उन्होंने नारियल तोड़ा था। हाँ, तोड़ा नारियल तोड़ने के बाद में उन्होंने तुरंत ये कहा था कि हम इसको आज से ही चालू करवा रहे हैं। बोले थे, हाँ बोले थे, अभी तक नहीं हुआ। अब क्या कहना चाहेंगे आप? अब क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि वादा करके फिर भूल जाते हैं। अब यहाँ इतना कचरा फैल रहा और मच्छर जब पानी भरा रहता है उसमें मच्छर पड़ जाते तुरंत चालान काट देते हैं। ठीक है, हाँ चालान काट देते हैं। और इस गंदगी को कौन साफ करेगा? अच्छा, ये जो जब इसका क्या है? आपके घर में पानी भरा होता है, एक बार यहाँ दिखाइए। हाँ जी, ये स्टॉक पानी रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे टैंकर आते हैं। हाँ, पानी की परेशानी होती है। खुला हो यहाँ पर मच्छर अगर हो जाए, हाँ जी, तो इनका चालान काट देते हैं। लेकिन इस गंदगी का एक बार कैमरामैन से कहूंगा, इनका कुछ नहीं होता, इसका कुछ नहीं होता। इस गंदगी का चालान किसका कटना चाहिए? लेकिन ये मुख्यमंत्री साहब भी नहीं देखेंगे और यहाँ की जो काउंसलर है कविता चौहान जी वो भी नहीं देखेंगी, क्योंकि ये चालान उनका कटना चाहिए जिनकी वजह से लोग भुगत रहे हैं। इनका नहीं कटेगा, एमसीडी वाले को भेज दिया जाएगा कि जाओ पब्लिक का चालान काटो और पैसे की उगाही करो। हमारे साथ में जुड़े हुए जनाब राज जी, से इस गंदगी से हमारे बच्चों को, हमारे पूरे मोहल्ले को बीमारी फैल रही है। हमें इतनी दिक्कत होती है, हमारे बच्चे भी खेलते हैं कूदते हैं। ये गंदगी क्या है? ये क्या कर रहे हैं विधायक लोग? क्या लगता है आपको कि अब जो 2024 के अंदर में आम आदमी पार्टी को अब कर पाएगी? कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे बच्चों को सेफ नहीं हो रहा। झूठे से झूठा, बस झूठा वादा है, कुछ नहीं कर, झूठा वादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। चलिए हमारे साथ में भाई साहब एक जुड़े हुए हैं। और क्या नाम है आपका? हरिलाल। हरिलाल जी, अभी कुछ समय पहले विधायक जी आकर के यहाँ पे नारियल तोड़ करके गए थे और कहा था कि हम आज से स्टार्ट कर देंगे, वो छठ से पहले ये रोड जो है पूरा बन जाएगा, चकाचक हो जाएगा। क्या लगता है आपको कि ये सब झूठे वादे हैं? हजारीलाल तो आज तक आया ही नहीं रोड पे घूमने, कभी नहीं पहुंचे। और इस समय राजकुमार आनंद जी विधायक है। इस समय राजकुमार आनंद जी है, नारियल फोड़ कर गए, बोले कि कल से ही काम शुरू होगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग ये नर्क में रह रहे हैं, नर्क में रह रहे हैं। जब चालान वाले आते हैं तो हमारे घर में जाकर के वो देखते हैं, पानी को देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पे क्या वजह से इतना बड़ा गंद हो रहा है, इसका चालान नहीं कट रहा, इसका चालान नहीं कट रहा है। ये इनके ऊपर कटना चाहिए, जुर्माना लगना चाहिए इनके ऊपर, इनके ऊपर तो लगना ही चाहिए। हमारे ही हम लोग के ऊपर काटते हैं। ये जो रोड बनेगा ये कोई विधायक या मुख्यमंत्री अपनी जेब के पैसे से नहीं बनाएंगे। ये जो हमारे टैक्स के पैसे होते हैं, जो हम अपने बच्चों की एक कमीज और एक चप्पल और एक बनियान जो खरीदते हैं, ये वही टैक्स के पैसे से ये रोड बनना था। और एसएसटी के द्वारा जो यहाँ पर जो फंड पास कराया गया, वो भी फंड जो है किसी काम का नहीं आया, वो फंड गया तो गया काम। अगर इन्होंने पास कराया है इस रोड के लिए, तो सबसे बड़ी बात। और भी हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? सुशील राम। सुशील जी, आपके जो सामने की स्थितियां हैं और विधायक जी वादा करके गए थे कि छठ से पहले जो है इसका काम चालू कर दिया जाएगा, और आज छठ है, क्या कहेंगे? तो सर वो तो कह के जाते हैं रात दिन, यानी जब इलेक्शन के टाइम होता है हाथ पांव जोड़ते हैं और वो इलेक्शन में जीत जाता है तो अपना घर में सो जाते हैं। पब्लिक यहाँ पे रात दिन चल रहा है कीचड़ में सर, पब्लिक के परेशानी है, कह कर जाते हैं मगर वापस नहीं आते हैं, वापिस नहीं आते हैं। जिस समय वादा किया था इन्होंने, हाँ। उस समय तो बड़े भरपूर में सब लोग यहाँ पे सारे इकट्ठा हो जाते हैं, जो आज ये करवा देंगे, छठ से पहले करवा देंगे, मगर वो कह करके जाते हैं मगर वापस नहीं आते हैं, वापस नहीं आते हैं वापस। हमारे साथ में एक और बहन जी जुड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? संध्या। संध्या जी, आपको पता होगा कि विधायक जी आए थे कुछ समय पहले? जी हाँ। और यहाँ पे आगे नारियल तोड़ा था। जी हाँ। तो क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी का काम कर रही है? जी नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही है। बहुत नरक हो गया है यहाँ पे, आने जाने लोग वाले जो गाड़ियाँ हैं पलट जाती है यहाँ पे,
बहुत मुश्किल हो गया है, रास्ते में चलना मुश्किल हो गया है, रोज गाड़ियों से चोट लग जाता है। जब रास्ता ऐसा है तो क्या करे बताओ, ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे वादा कर करके जाते हो, किसी के साथ ऐसा करोगे, पब्लिक इतना सबको ही है परेशान हो रही है, इसका कुछ तो करो, कुछ करो।